यू आर द बुक्स यू रीड, मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो बातें कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं, वो आप हैं। इसकी डेप्थ को अगर हम समझें तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। यू आर मीनिंग अगर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इट कुड बी क्राइम, इट कुड बी pain, it could be torture, it could be violence, any emotion, it could be any emotion which is not pleasant, which is an emotion of pain. But it's saying you're not watching that, it is saying you are that. जैसे शरीर के लेवल पर देखते हैं, this body is what we eat. okay, right? हर एक जो खाएगा, जो हवा लेगा, जो पानी पिएगा, मतलब जो तत्व अंदर जाएंगे, उन तत्वों से ही ये शरीर बन रहा है, राइट? तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज खाते हैं, उनका शरीर किस चीज का बना है? जो वो खाते हैं. सो व्हाट आई फीड माय बॉडी, दैट इज व्हाट माय बॉडी इज. करेक्ट. एंड फीड कुड बी एयर, वाटर, फूड, everything. It's what I feed. That is what my body is. Now, what I feed my mind, that is what I am. हमने बचपन में सुना था, you are what you think. Yes, very true. You are what you think. But what do you think is based on what you feed your mind. तो पहले थिंकिंग होती है या पहले फीडिंग होती है? जो फीड करेंगे वो ही थिंक करेंगे. इट्स लाइक जो खाएंगे, जो पिएंगे, उसी से शरीर का खून बनेगा ना. हर चीज जो अंदर जाएगी वो सिर्फ हमारे पर असर नहीं कर रही है. ये लाइन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? इट्स नॉट सेइंग कि जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, वो आप पर प्रभाव डालता है. इट इज नॉट सेइंग दैट. इट इज सेइंग यू आर दैट. आप वो बनते जा रहे हैं. यस, आप वो हैं. क्यों? हम बहुत बार ये कहते हैं, ये थॉट आ गई, नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, परिस्थिति आती अपने आप में नेगेटिव सोचते हो. बहुत बार आजकल लोग मिलते हैं, कहते हैं आई डोंट नो व्हाई नेगेटिव कम्स टू मी वेरी इजीली. हाउ एम आई सपोज टू थिंक पॉजिटिव? क्योंकि इतना हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो. कोई सिचुएशन आती है, सामने वाला राय देता है पॉजिटिव सोचो, तो नहीं सोचा जा रहा पॉजिटिव ना. नहीं आ रही है मुझे पॉजिटिव थॉट, मुझे नेगेटिव ही आ रही है. क्यों? आई हैव टू ऑप्शंस कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, लेकिन मुझे नेगेटिव ही क्यों आ रही है? उसी परिस्थिति में किसी और को पॉजिटिव क्यों आ रही है? विच मीन्स सेम समय में, सेम परिस्थिति में दो लोगों की हेल्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि दो लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाना, पानी, हवा अलग अलग लिया हुआ है, तो उनकी सेहत अलग है. इसी तरह दो आत्माओं का रिस्पॉन्स अलग क्यों है सेम परिस्थिति में? क्योंकि दोनों ने ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स अपने अंदर क्या फीड करके स्टोर किया हुआ है. यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड. अब सारा दिन में अगर हम चेक करें, सुबह दिन की शुरुआत अखबार, न्यूज़पेपर, साथ में न्यूज चैनल, फिर हम कार में बैठे टू गो टू वर्क, या हम मेट्रो में बैठे या बस में बैठे, वी पुट दोज ईयर प्लग्स एंड हम गाने सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन, या हम रेडियो सुन रहे हैं कार में, इंफॉर्मेशन. क्वालिटी. यू आर व्हाट यू आर लिसनिंग टू. एक एक गीत जो हम सुन रहे हैं, हमें लगता है हम सिर्फ सुन रहे हैं. अगर हम इतना थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो हम सुन रहे हैं, उसका जो एक एक शब्द है, the word also is becoming a part of my personality because it is going to become my vocabulary. We are absorbing everything. This is so important. Why? Because today we are flooded with media. Media, social media, electronic media, print media. We are flooded with information and we are not filtering that information. हम सब कुछ लेते जा रहे हैं अंदर. जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने पोस्ट किया, किसी ने डाला, हमने पूरा पढ़ लिया. और हम जब पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं. हम ये नहीं कहते ये हम बन रहे हैं.
हम कहते हैं ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं। अगर हम उसके साथ आज एक लाइन ऐड कर दें, ये हम बन रहे हैं, वी विल स्टॉप। आपने जो ग्रहण कर लिया वो आपका व्यक्तित्व बन रहा है। आज हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय अपने आप को ये कह दें ये हम बन रहे हैं। देन चूज वेदर यू वांट टू टेक इट इन और डोंट वांट टू टेक इट इन, whether you want your children to take it in or don't want them to take it in. जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है समाज में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है बच्चों की पर्सनालिटी में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है अपनी पर्सनालिटी में कि क्यों हमारा तनाव बढ़ रहा है, क्यों हमारा अग्रेशन बढ़ रहा है, क्यों हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो रही है, हम बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम बहुत खाली खाली फील कर रहे हैं। ये रीजन है हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं।